बांग्लादेश में अवामी लीग के नेताओं पर लगातार हो रहे हमले के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे साजिद वाजेद जॉय ने राजनीति में उतरने की अपनी इच्छा जाहिर की। यह उनके पिछले रुख से बिल्कुल अलग है। उन्होंने राजनीति में उतरने का कोई इरादा नहीं जताया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में जॉय ने कहा कि मैं पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए जो भी करना होगा वह मैं करूंगा। अगर मुझे राजनीति में उतरने की ज़रूरत पड़ी तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा कि मेरी मां मौजूदा कार्यकाल के बाद राजनीति से संन्यास लेती है और मेरी कभी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रही और मैं अमेरिका में बस गया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे पता चलता है कि वहाँ का नेतृत्व अभी शून्य है। मुझे पार्टी की खातिर सक्रिय होना पड़ेगा और अब मैं आगे खड़ा हूँ। शेख हसीना के बेटे जॉय ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि खालिदा जिया की नज़रबंदी से रिहाई और उनके बेटे तथा बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान की ढाका वापसी के बाद आई है। बता दें कि गुरुवार 8 अगस्त को नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश में कार्यभार को संभालने का निर्णय लिया है। अंतरिम सरकार का चुनाव होने तक देश के अनेक मामलों की देखरेख करेगी। क्या वापसी आएंगी शेख हसीना? पीएम मोदी को शुक्रिया करते हुए जॉय ने भरोसा जताया कि अवामी लीग चुनाव में हिस्सा लेगी और संभवतः जीतेगी, क्योंकि उनकी मां की पार्टी का बांग्लादेश में सबसे बड़ा समर्थन आधार है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी मां की विदेश में शरण लेने की कोई योजना नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि फिलहाल वह भारत में है। अंतरिम सरकार द्वारा देश में चुनाव कराने के बाद फैसला हो जाने के तुरंत बाद वह बांग्लादेश चली आएगी। मैं इतने कम समय में मेरी मां की जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रगुजार हूं। आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा जॉय ने कि निश्चित रूप से गलतियां हुई हैं। जब आप देश चलाते हैं तो हर दिन निर्णय लेना पड़ता है। अवामी लीग आत्मनिरीक्षण में विश्वास करती है और हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ता है, लेकिन हमें इस बार ऐसा मौका नहीं मिला। हमें कभी नहीं लगा कि उनकी मां को स्वीकार करने के बाद भी स्थिति इतनी गंभीर बिगड़ जाएगी।